इनको स्कॉलरशिप दे दो करके, यस और नो? यस मैम। तो वैसे ही ये जो फॉर्म है, ये जो डेटा है, वो कहाँ डिलीवर होने वाला है, इसके भी बारे में डिजाइनर को पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कौन यूज करने वाला है, उसके बाद कहाँ डिलीवर होने वाला है, उसके बाद पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द फॉर्म और रिपोर्ट, क्या पर्पस है फॉर्म और रिपोर्ट बनाने का। ठीक है, क्यों बना रहे हैं हम लोग? ताकि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिले, ये पर्पस है हमारा, यस मैम। यस और नो? यस मैम। बाकी की क्या कर रहे? सोए हो क्या? नो मैम। ऑल ऑफ यू? नो मैम। यस मैम। No, 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 सुन रहे हो? no, ma'am. मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिलता है Yes, तुम ma'am. लोगों की तरफ से। ऐसा लगता है तुम लोग सो गए हो, सबके सब ऑन करके भाग जाते हो। तुम आओ कॉलेज, 20 से तो वैसे भी कॉलेज शुरू हो रहा है ना, मैं देखती हूँ कौन कौन इंटरेस्ट लेकर सुनता है सैट के लेक्चर। नेक्स्ट, चलो मुझे बताओ, एक फॉर्म डिजाइन करते वक्त डिजाइनर को क्या चीजें पता होनी चाहिए? बोलो। ड्यूरिंग फॉर्म डिजाइनिंग the designer should be know which thing designer should be know? Tell me, all of you. Who will use them? Where would they be delivered? The purpose of the form or report. Wow. Who is it? कौन है? किसने बोला आंसर? डेरिन। डेरिन, वही के वही पढ़ के सुना रहे। कैन यू एक्सप्लेन इट? Yes, ma'am. Okay, explain it. Ma'am, the designer needs to know for whom he will make them. Okay. In order to make some more viable solutions for the problem, Okay. and to pinpoint it more deeply. And where would they be delivered? Like if there's a problem in the database, so the problem in the database will be solved by the developer. Okay. The purpose of the form or report in this case, for which purpose the form or report is being designed. So all these concepts are to be kept in mind while form designing. Okay. Okay. Next, Shefali, यस मैम। can you explain it? Which three things? Which three important things? पहले फॉर्म किस, मतलब कौन यूज करेगा उस फॉर्म को, कौन फिल करने वाला है, वो ध्यान रख के फॉर्म डिजाइन करना है। Okay. उसमें और उसमें क्या, उसका पर्पस क्या है, Next. हाँ स्टूडेंट हाँ के लिए, हाँ। टीचर्स के लिए वो, और उसमें मतलब वो कहाँ स्टोर होने वाला, उसका डेटा जो डिलीवर्ड है। का होने वाला है। ओके, ये जो डेटा है वो कहाँ, किसके, किसको डिलीवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको इम्पोर्टेंट है जानने के लिए जब आप फॉर्म डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फॉर्म डिजाइन, ऑटोमेटेड डिजाइन tool enhance the developer's ability to prototype forms and report and present them to the end user for evaluations. ओके, तो जब हम लोग फॉर्म डिजाइन करते हैं, एक ऑटोमेटेड डिजाइनिंग टूल भी रहता है। ओके, आपको अगर मैन्युअली डिजाइन करना है, आप मैन्युअली डिजाइन कर सकते हो। आपको एक ऑलरेडी बनी हुई चीजें, ऑटोमेटेड डिजाइनिंग टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। और इससे आप अगर ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स अगर आप यूज करते हो, तो आपका फॉर्म डिजाइनिंग का जो टाइम है वो कम लगेगा। आपने डिजाइन टेम्पलेट्स के बारे में सुना है क्या? थीम सुना है? थीम, मोबाइल में यस आप मैम। थीम चेंज करते हो। हाँ, तो वो क्या होता है, थीम चेंज करना, उसमें क्या होता है, पूरा लुक चेंज हो जाता है। अंदर का डेटा चेंज होता है क्या? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. लुक चेंज होता है। ओके, लुक चेंज होता है। आप तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपको खुद अपने हाथ से कोई थीम बनाना है, तो उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, यस और नो? एज कम्पेयर टू कोई चीज बनी बनाई हमारे लिए मिल रही है, उसको सिर्फ इंस्टॉल करो और डाल दो। बट अगर आप चाहते हो, आप खुद से अपने फोन के लिए अलग बनाना चाहते हो कोई थीम, तो आप वो भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुको,
स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ये देखो, ये ऑटोमेटिक डिजाइनिंग अवेलेबल है। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. ये क्या है? ये ma'am. ऑटोमेटिक अवेलेबल है। इसमें मुझे अगर इसमें अगर मुझे कोई चेंजेस करना है तो मैं क्या करूंगी? सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया, इसमें मुझे सिर्फ नाम वगैरह जो कुछ भी है वो लिखना है, बट मैं चाहती हूँ उसमें अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, ये मुझे बनाया बनाया मिल गया है, ओके, ये मुझे ऑलरेडी यहाँ पे था इंस्टॉल, इसलिए मुझे वो मिल गया, बट मैं चाहती हूँ कि नहीं है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ चेंज चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से, देखो ऐसे भी बना सकती हूँ, अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे जो भी मुझे चेंज करना है वो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। देखो इसमें इफेक्ट आया, शैडो में इफेक्ट आ रहा है, यानी चीजें इफेक्ट्स है, जो भी इफेक्ट्स आपको लगाने आप वो लगा सकते हो, अपने लिए बनाना चाहो तो अपने लिए बना सकते हो। कलर्स आपको देखो, ये कलर्स में ये चीजें अवेलेबल है, अगर मैं कोई ये कलर चेंज करना, देखो कैसे चेंज हो रहा है पूरा, ओके। पहले कैसे था, ठीक है, पहले कैसे था, अब कैसा है, ये सारी चीजें, पहले तो इसके पास ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल थी, मुझे वो चीजें पसंद नहीं आती, हाँ मुझे वो आधा उनकी चीजें मुझे आधी यूज करनी, आधी अपनी चीजें कुछ इनोवेटिव करना है, तो मैं वो चीजें भी कर सकती हूँ। तो चीजें अवेलेबल रहती है, आपको अगर वो चीज यूज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उससे क्या होगा, ऑलरेडी चीजें बनी हुई है या ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको क्या करना है, बस उसका यूज करना है, जिससे डेवलपर का जो टाइम है वो कम लगेगा। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, एबिलिटी ऑफ प्रोटोटाइपिंग, रूल्स बनाने के लिए, रूल्स बनाना, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यूजर के नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, एंड कोई स्पेशल सिंबल्स नहीं चाहिए, कोई नंबर्स वगैरह नहीं चाहिए, ये सब प्रोटोटाइप है, ये सब रूल्स है, इंस्ट्रक्शंस है जो आप प्रोवाइड करते हो यूजर को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे फॉर गुड फॉर्म डिजाइन। एक ऑब्जेक्टिव, गुड फॉर्म किसको बोलेंगे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अ गुड फॉर्म डिजाइन इज नेसेसरी टू एंश्योर द फॉलोइंग, to keep the screen simple by giving proper sequence information and clear caption। स्क्रीन पर जो भी फॉर्म आपको दिख रहा है वो क्या हो, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, ऐसा नहीं पहले यूजर की इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन मांगना है आपको, यूजर को बोलना है कि आप डिटेल इंफॉर्मेशन फिल करो, यूजर का नेम डाल दिया, उसके बाद यूजर का एड्रेस वो डाल दिया, फिर अचानक से यूजर का एड्रेस कैसे आ गया, उसके बीच में हमें क्या चाहिए, मिडिल नेम, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारी चीजें चाहिए, यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, जब मैं आपको, चलो छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ, जब मैं आपको बोलती हूँ एक स्टूडेंट का डेटा मुझे लेना है, तो उसके लिए आप फॉर्म डिजाइन करो, तो आप क्या सीक्वेंस रखोगे, सीक्वेंस में कैसे रखोगे, कैसे सीक्वेंस में रखना है आपको पूरा डेटा, कैसे कैसे होना चाहिए, चलो टेल मी। एक 12th पास स्टूडेंट हो चुका है, 12th पास हो गया, उसको कॉलेज में एडमिशन लेनी है अभी, तो इस कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त मैं आपको एक देती हूँ, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ कि मुझे यूजर, यानी यूजर में स्टूडेंट का डेटा मुझे चाहिए, तो वो डेटा जब आप लेना चाहते हो या वो फॉर्म डिजाइन करना चाहते हो, तो आप उसमें क्या क्या चीजें रखोगे, कौन सा सीक्वेंस में रखोगे, जस्ट टेल मी। सबसे पहले नाम आएगा, फिर वो किस ओके, स्कूल या कॉलेज से 12th पास किया है वो, अचानक से वो आ जाएगा बेटा, नाम आएगा, उसके फादर का Mother नेम name. आएगा, Mother name. मदर का भी नेम, आजकल Yes, ma'am. मदर का नेम पूछते हैं, फादर नेम बहुत लोगों के कॉमन होते हैं, तो मदर का भी नेम पूछा जाता है, यस और नो। Yes, ma'am. Father नेक्स्ट name, उसके mother बाद name, date of birth. सीक्वेंस बोल रही हूँ बेटा, सीक्वेंस, सीक्वेंस, Contact detail, डेट ऑफ उसमें बर्थ, नेक्स्ट address. mother tongue, एड्रेस, मदर टंग, उसके बाद आता है एड्रेस, उसके बाद फोन contact details, कांटेक्ट डिटेल्स, बराबर सीक्वेंस में चलते चलो आगे,
आगे 12 पास है या फेल है वो पर मार्क्स ये आएगा, देखो Percentage. ये हो गया पर्सन के इंफॉर्मेशन के बारे में, उसकी Personal फैमिली, पापा का ऑक्यूपेशन वगैरह नहीं पूछेंगे, पूछेंगे। यस और नो, वेदर वो स्टूडेंट एम्प्लॉयड है या नहीं है, ये पूछना है कि नहीं है। यस मैम। पूछना है। उसके बाद उसके मदर टंग हो गया, उसके बाद उसका एम्प्लॉय स्टेटस हो गया, Net revenue. नेक्स्ट Net नेक्स्ट revenue. कैटेगरी कास्ट कैटेगरी, हाँ, caste हाँ category. वो गया, कास्ट कैटेगरी चल रहा है, अचानक से मैं बीच में स्टेट डाल दूं क्या, कंट्री डाल दूं क्या बीच में, नो। नो मैम। फिर वो कहाँ आएगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी पूछता है आजकल. हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट. तो वो कहाँ आएगा, वो कास्ट और सब कास्ट के अंदर आएगा कि Address. एड्रेस के अंदर आएगा, एड्रेस. एड्रेस के सेक्शन में Okay. आएगा। Yes, देखो ma'am. आप बोल रहे हो कास्ट, ये सब एड्रेस के बाद कास्ट, में अचानक से मैं बोल रही हूँ स्टेट, पिन कोड, ये ऐसे में अगर एंटर करूंगी तो क्या ये प्रॉपर सीक्वेंस हुआ, No, नो ma'am. मैम। इज इट प्रॉपर सीक्वेंस, No, ma'am. नो। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, एड्रेस बार जब प्रोवाइड कर दिया, एड्रेस सेक्शन जब आप प्रोवाइड करते हो उसी के नीचे आपको पिन कोड प्रोवाइड करना पड़ता है, उसी के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, उसी के नीचे आपको स्टेट प्रोवाइड करना पड़ता है, उसी के नीचे आपको सबकास्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, इज इट, यस मैम। ओके मैम। यस, वाओ, कितना ध्यान से सुन रहे हो रे तुम लोग, मैंने क्या कहा, सीक्वेंस सुने तुम लोगों ने पहले, मैंने क्या कहा, सीक्वेंस, एड्रेस के बाद मैंने क्या कहा, पिन कोड के बाद मैंने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट के बाद मैंने क्या कहा, स्टेट के बाद मैंने क्या कहा, सब कास्ट, सबकास्ट इज इट, नो No, मैम। ma'am. इज इट, No, ma'am. ये कैसे कहा फिर तुम लोगों ने, क्या रहेगा, कंट्री रहेगा कि सब कास्ट रहेगा, कंट्री कंट्री। कंट्री, तुमको कोई फॉर्म डिजाइन करने के लिए देगा नहीं, जाओ कहीं पे भी कुछ भी डालकर रखोगे तुम लोगों को, अगर मैं सच में बोल दूं, चलो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, देखकर बनाओगे ना मेरे को समझ जाएगा, बनाओ ऐसा कोई फॉर्म कस्टमर के लिए, मेरी एक बिजनेस कंपनी है, टपलवेयर, सुना है आप लोगों ने टपलवेयर, No, Yes, ma'am. ma'am. नो मैम। ओके, No. टपलवेयर नहीं सुना यार, चलो कोई फ्लिपकार्ट सुना क्या, यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। उसका आपको फॉर्म डिजाइन करना है एक कस्टमर के लिए, तुम जानो तुमको क्या करना है, क्या सीक्वेंस Ma'am, मैटर कर रहे हो, कौन क्या सा कैसे फॉर्म, करना है, ऑनलाइन फीडबैक वाला या फॉर्म, फिर कैसा फॉर्म? कस्टमर के लिए बेटा, शॉपिंग के लिए, Custom. Okay. ओके, फीडबैक नहीं, ma'am. कस्टमर से Sign up form. फीडबैक अगर मैं बोल दूंगी बस क्या है फीडबैक, 2-3 फील्ड्स आप डाल दोगे, उसमें भी कोई तुम्हारा सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ओके, मैम तो किस तरह आप का, इज इट साइन अप फॉर्म और लॉगिन नो फॉर्म? नो नो, लॉगिन नहीं, कुछ नहीं, ओनली फॉर शॉपिंग, कि कस्टमर आता है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, और वो कहाँ पे मीन्स कैसे पे करेगा, क्या पे करेगा, वो आपको देखना है अभी, ओके, बस मुझे Okay, फॉर्म ma'am. बनाकर बता दो, साइन अप से लेके, चलो छोड़ो, साइन अप से लेके एनीथिंग, एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड एड्रेस होना भी क्या मैम? चाहिए, तो कहाँ डिलीवर करोगे, तुम्हारे घर में डिलीवर कहाँ करोगे, घर में ही करेंगे ना, किसके, तुम्हारे, कस्टमर के। घर पे तो फिर एड्रेस किससे लोगे, तुमसे लेंगे कि कस्टमर से लेंगे एड्रेस, कस्टमर से। कस्टमर से लेंगे। हाँ चलो होमवर्क है तुम्हारे लिए, बनाओ ये चीज, मैं कल चेक करूंगी, कल लेक्चर है मेरा, मुझे चाहिए, ओके, यस चलो मैम। आगे बढ़ते हैं, टू मीट द इंटेंट पर्पस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म, आपको पर्पस पता होना चाहिए कि वो फॉर्म किसके लिए यूज होने वाला है, वेदर फॉर स्कॉलरशिप, वेदर फॉर एडमिशन, वेदर फॉर फीडबैक,
एवरीथिंग आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। टू एंश्योर द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म विथ एक्यूरेसी, फॉर्म का कंप्लीशन पूरा फॉर्म फिलअप करके होना चाहिए विथ एक्यूरेट वे से। ओके, कंप्लीट फॉर्म फिलअप होना चाहिए। आपने कभी स्टाफ सिलेक्शन वगैरह का फॉर्म फिलअप किया है क्या? यस मैम। 12th के बेस पर स्टेनोग्राफर वगैरह निकला था, आप चेक यस करो। मैम। नहीं, कोई नई एग्जाम देनी है मत दो यार, पैसे भी नहीं भरना है मत दो, पर फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो वहां पे जाओ और एक बार फिल करके देखो उसमें क्या क्या चीजें वो मांगता है। ओके, एक्यूरेट होनी चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट पे क्या नाम लिखा है वही नाम आपको उसमें लिखना है। ओके, ऐसा कुछ बोला जाता है ना आपको? यस मैम, और टू सेंटर कौन से चाहिए वो भी पूछते हैं। हाँ, सेंटर कौन सा चाहिए, कौन से पास्ट कॉलेज कौन सा था आपका, ये सब पूछा जाता है ना। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। To keep the forms attractive by using icons, inverse video, blinking cursor, etc. आपको फॉर्म इतना अट्रैक्टिव बनाना है, जैसे आइकॉन्स हो गया, वीडियोस, यहाँ पे वीडियोस शो होने चाहिए, उसके नीचे आइकॉन मीन्स आइकॉन दिखना चाहिए, लोगो दिखना चाहिए। आप जिस कंपनी में का यूज कर रहे हो, अमेजोन का चल लोगो रहा है। रहता है। हाँ, रख दो। अट्रैक्टिव चीजें अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ओके, टू फैसिलिटेट नेविगेशन, आगे जाना पीछे जाना, नेविगेट करना। आप अपने फॉर्म को नेविगेशन की प्रॉपर्टी ट्रू करके आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो। ये सारी चीजें फिलहाल अपनी क्या चल रही है, इमेजिनेशन पर चल रही है। यस और नो? यस और नो? यस मैम। Yes. जब आप 3rd सेम में पहुंचोगे तब आपको वीबी है, विजुअल बेसिक, जिसमें आप इमेजिनरी नहीं, प्रैक्टिकली फॉर्म कैसे बनाते हैं, नेविगेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, आइकॉन्स कैसे इंसर्ट करते हैं, वीडियोस कैसे डालते हैं, ब्लिंकिंग कर्सर कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सब सीखोगे प्रैक्टिकली। फर्स्ट ईयर है, आपको सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ेंगी। मैंने पहले बताया था आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, पेपर पे दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. वैसे ही यहाँ पे भी वही हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम बीएससी आईटी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में आपको सारी चीजें इमेजिनेशन में चल रही है तुम्हारी। फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, इनपुट फॉर्म क्या होता है, आउटपुट डिजाइन क्या होता है, फॉर्म के टाइप्स कौन से, फॉर्म के ऑब्जेक्टिव्स कौन से है, डिजाइनर ने क्या सोचना चाहिए, ये सारी चीजें तुम इमेजिनरी यानी तुम्हारे दिमाग में चीज पता है, बट इम्प्लीमेंट तुम करोगे ये सारी चीजें इन 3rd सेम, जिसमें सब्जेक्ट है वीबी, विजुअल बेसिक। उसमें आपको फ्रंट एंड भी सिखाया जाएगा, फॉर्म कैसे दिखता है, फॉर्म को कैसे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। देखो, इस तरीके से फॉर्म रहेगा, आपको किस तरीके से डिजाइन करना है। अगर इस तरीके से फॉर्म बनाना है तो आप इस तरीके से फॉर्म बना सकते हो। ये टूल्स है अवेलेबल, ये डिजाइनिंग टूल्स है। आपको यहाँ से इमेज है तो इमेज लेना है, टेक्स्ट बॉक्स है या लेबल्स है तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बटन्स लेना है, बटन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। कंबो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, इमेजेस मीन्स शेप्स, टाइमर प्रोवाइड करना है, कुछ इफेक्ट्स देना है तो आपको टाइमर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आपको बैकएंड में मींस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है तो ओएलई कंस्टेंट आपको यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप कब देखोगे, इन 3rd सेम। ओके, देखो, विजुअल बेसिक, डिजाइनिंग, फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो अब हम फिलहाल ये सब हमारे इमेजिनेशन में चल रहा है, बट आपको पहले इस चीज की प्लानिंग सिखाई जाती है तभी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए अभी फिलहाल हमारा स्टेज कौन सा है, प्लानिंग स्टेज पर है। हम चीजें प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट हम लोग 3rd सेम से शुरू करेंगे। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी आप सिर्फ प्रोग्राम सीख रहे हो, वो भी इन सी में। ओके, सी में आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, उसमें कोई जीयूआई बेस का यूज कर रहे हो क्या, जीयूआई बेस ग्राफिक यूजर इंटरफेस वगैरह कुछ यूज कर रहे हो क्या?
No one. सिर्फ कोडिंग कर रहे हो, सामने कोडिंग चलती है, बस उसको कंपाइल करते हो, रन करते हो, ठीक है। CLI. आप अभी तक GUI बेस पे कोई काम अभी आपने शुरू नहीं किया है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का काम आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। हम लोग सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, बस कोडिंग लिखो, कंपाइल करो और रन करो, बस। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स के कौन से टाइप्स रहते हैं। फ्लैट फॉर्म, इट इज अ सिंगल कॉपी फॉर प्रिपेयर मैनुअल or by a machine and printed on a paper. For additional copies of the original carbon papers are inserted between copies. आपने कभी शॉप में गए हो? Yes, ओके, ma'am. शॉप में गए हो, Yes, ma'am. वहां पे जब आप बिलिंग का टाइम आता है तो वो जो शॉपकीपर है वो कैसे बिल करता है, आपने देखा है? उसके बिलिंग बुक देखी है कभी? अरे कार्बन रखता है ना वो। Yes, ma'am. जब आपको आप मांगते हो बिल दो, तो वो क्या करता है, बिल बुक ओपन करता है, उसके बाद वो पेज रहता है उसका, उस पर ग्राहक का नाम, कस्टमर्स नेम, ओके, उसके Yes. नीचे पर्टिकुलर्स लिखा रहता है और एक ऐसा बॉक्स रहता है जिसमें आइटम्स लिखे रहते हैं, प्रोडक्ट लिखा रहता है, सीरियल नंबर लिखा रहता है, प्रोडक्ट लिखा रहता है, और एक साइड में क्या रहता है, प्राइस, और Quantity भी. नीचे टोटल, और डिस्काउंट। हाँ क्वांटिटी भी रहता है, प्राइस भी रहता है, टोटल। ऐसा इतना पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है रे, मैं ऐसी छोटी मोटी दुकान की बात कर रही हूँ। ओके, तो वहां पे जाते हो, वहां पे फिर वो क्या करता है, वो पेज ओपन करता है, उसके नीचे क्या रखता है, कार्बन की शीट रखता है या नहीं? Yes, ma'am. देखा है Yes, क्या तुमको? जाओ तुम लोग कुछ खरीद कर आओ, जाओ, और उसको बिल बनाने के लिए बोलना, मुझे क्या बोलते हैं, पक्का बिल चाहिए बोलना, तो वो क्या करता है, बराबर उसके नीचे कार्बन रखेगा, फिर उस पर लिखेगा। वो कार्बन क्यों रखता है पर? तुमने कभी सोचा है कार्बन क्यों एक रखता है कॉपी वो? अपने. क्योंकि उसके पास उसके भी एक पास एक कॉपी कॉपी होनी रहती है. चाहिए। यस, नहीं तो अरे तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं सर रुको, मेरे को 2 कॉपी बनानी है। एक बार वो लिखेगा, फिर वो पेज फाड़ के आपको देगा, फिर दूसरे पर भी लिखेगा, वो पेज फाड़ के अपने पास रखेगा, ऐसा नहीं मैम, उसके पास भी ऐसा होता है? नो मैम। नहीं, No, ma'am. इसलिए हम लोग कार्बन पेपर यूज करते हैं। फॉर इनकम टैक्स रिटर्न करते वक्त वो उसके काम में आता यस है ना। यस मैम। इनकम टैक्स रिटर्न्स का वक्त जब मार्च महीने का जब ये आता ना, मार्च एंडिंग, तब उसके काम में आती है वो बिल बुक, जिसमें आपका वो कार्बन पेपर का जो प्रिंटेड है वो लिखा हुआ रहता है। ओके, इट इज अ सिंपलेस्ट एंड इनएक्सपेंसिव फॉर्म टू डिजाइन, प्रिंट एंड रिप्रोड्यूस विद यूजलेस वॉल्यूम, कम वॉल्यूम, ज्यादा लगता है कि जगह लगती है कि उसको, एक बुक ही तो रहती है, एक्सपेंसिव भी नहीं रहती, सिंपल रहती है डिजाइन। मैंने अभी बताया, बैठे बैठे हम लोगों ने वो फॉर्म भी डिजाइन कर लिया कि क्या क्या रहता है एक बिल बुक में, क्या क्या रहता है, मैंने अभी बताया ना, आप लोगों ने भी हेल्प की मेरी। चलो बताओ, एक बिल बुक में रहेगा क्या, कस्टमर का नाम रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, बिल का आईडी रहेगा, यस और नो? बिल Yes, का ma'am. आईडी रहता Yes, है ma'am. क्या? यस नो प्रोडक्ट रहता है, हाँ प्रोडक्ट रहता है। प्रोडक्ट रहता है, क्वांटिटी रहती है, और क्या रहता है, टोटल, Amount of the टोटल। और उसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, एक बार खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाता है ना, लिखा हुआ रहता है कि नहीं? यस Yes, मैम, ma'am. लिखा हुआ है। यस मैम। हाँ, एक बार खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता, या तो फिर एक्सचेंज करने का समय 12 से 3, ऐसा कुछ लिखा रहता है क्या, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? तो वो होता है फ्लैट फॉर्म, सिंपल फॉर्म रहता है, बस उस दो के बीच कार्बन रहता है, जिसमें पर्सन क्या है ऊपर लिखता है, उसकी प्रिंट नीचे सेकंड पेज पे छप जाती है, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेट स्नैप आउट फॉर्म, यूनिट सेट और स्नैप आउट फॉर्म क्या होता है? These are papers with one-time carbon in their handwritten or machine use. Okay? Snap out form, मैं तुमको दिखाती हूँ snap out form कैसे रहता है।
स्नैप आउट फॉर्म। देखो दिख रहा है क्या? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट अ मोमेंट। बाप रे, ये देखो प्लेटफॉर्म, इस तरीके से प्लेटफॉर्म आप लोगों ने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. और स्नैप Yes, ma'am. आउट फॉर्म ऐसा रहता है कुछ। इसके नीचे देखो, इसके नीचे एक येलो कलर का ये रहता है और उसके ऊपर एक व्हाइट पेज। ठीक है, सेम फील्ड वहां पे भी रहती है, सेम फील्ड यहाँ पे भी रहती है। ये किसके पास देखा है तुम लोगों ने? ये भी बड़े बड़े मॉल्स वॉल्स में ये ऐसे चीजें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, these are the paper with one time carbon interleave into unit set for either handwritten or machine use। ये मशीन यूज के लिए भी रहता है या फिर हैंडरिटन के लिए। कार्बन में भी either ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा मैंने और कोई कार्बन देखा नहीं है ब्लू और ब्लैक। आपने देखा होगा तो मुझे बता दो। No, ma'am. ओके, Yes, कभी ma'am. देखा है और कोई blue कलर का देखा कार्बन रहता है क्या? No, ma'am. हाँ, No, ma'am. नहीं लेकिन ग्रे भी रहता है क्या? नहीं देखे। बोलो बोलो। ज्यादा तो हम लोगों ने अभी तक, मैंने तो अब तक ब्लू और ब्लैक देखा है। आप लोगों ने कोई अलग कलर का देखा होगा तो बता दो। तुम No, लोग ma'am. खेलते थे क्या रे बचपन में कार्बन के साथ? खेलते नहीं थे कभी कार्बन वगैरह ऐसा रखे? हम तो बहुत खेलते थे अपने बचपन में। तब ऐसे कार्बन रखते थे, एक ब्लैंक पेज रखते थे, उसके ऊपर कार्बन रखते थे, फिर एक टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर मुझे बहुत पसंद आ जाती थी उसको रखते थे, उसके ऊपर ओवरराइट करते थे। कभी खेले हो ऐसी चीजें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. कौन है रे? No, ma'am. नहीं खेले? हाँ, अरे खेले हैं, खेलो ma'am. ये ऐसी चीजें। अभी तो तुम लोगों के इसमें तो प्ले स्टेशन है और क्या क्या है, ऑलरेडी बनी बनाई ड्राइंग बुक्स आ जाती है, सिर्फ तुमको कलर फिल करना पड़ता है। और पहले हम लोग, ज्यादा एज नहीं है मेरी वैसे, पर हम लोग ऐसे ही खेलते थे। हम लोग क्या करते थे, ऐसे प्लेन ब्लैंक पेज रखते थे, उसके ऊपर कार्बन की शीट रखते थे, बैग ब्लू जो भी मिलेगा वो। उस समय हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे, अरे कार्बन मिल गया। छोटे छोटे बच्चों को दे देना और उनको बताना, अरे इस पर आप कुछ भी लिखो नीचे प्रिंट हो जाता है। तो उनको बहुत एक्साइटमेंट रहती है। और अभी भी तुम शायद, हम तो कार्बन शीट के साथ खेल रहे हैं, बट तुम लोग और अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो अभी भी वही चीज यूज करते हैं। तुमने वो स्लेट देखी है क्या जिस पर हम लोग पेन से लिखते हैं, फिर एक स्लिप मार के वो पूरा क्लियर हो जाता है, शीट आती थी? ऐसा कभी देखा है क्या? छोटे Yes, छोटे ma'am. बच्चों के पास होंगी Yes, अभी। ma'am. वो ऐसे पेंसिल रहती है, हाँ। एक स्लेट टाइप रहता है, व्हाइट बोर्ड टाइप का रहता है, उस पर वो लिखते हैं, फिर एक स्लैप ऐसे करते हैं, यानी वो क्लीन भी हो जाती Clean हो yes, जाता ma'am. है। है ना? ये चीजें देखी है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो प्रिंट उभर के आती है। तो वैसे ही यहाँ पे कार्बन में भी आइदर ब्लू कलर का होना चाहिए या फिर ब्लैक कलर का होना चाहिए। स्टैंडर्ड ग्रेड, मीडियम इंटेंसिटी, जनरली ब्लू कार्बन एंड आर द बेस्ट फॉर हैंडराइटिंग फॉर्म्स, while black carbons are best for machine। ब्लैक कार्बन है वो मशीन के लिए यूज किया जाता है और ब्लू कार्बन है हैंड रिटन के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि देखो आप वो देखते होगे, जब वो बिल बनाता है वो हमेशा ब्लैक कार्बन रखता है या ब्लू? Blue. कार्बन लिखा रहता है, एक चिड़िया बनी हुई रहती है, कबूतर, पता नहीं क्या रहता है, ऐसा कुछ रहता है ना, चिड़िया या कबूतर बना हुआ रहता है। रुको बरो मैं देखती हूँ ऐसी कोई Yes, yes, इमेज ma'am. रहती। कार्बन पेपर, हाँ ब्लैक और ये देखो ग्रे वाला है, बट हम लोग ऐसे खेलते थे चीजें। हाँ ये, इसमें देखो चिड़िया बनी हुई है। अरे यार, ये देखो चिड़िया,
ये ब्लू कलर का रहता है, ये ज्यादातर के बिलिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद कंटिन्यूस स्ट्रिप फैन फोल्ड फॉर्म। कंटिन्यूस स्ट्रिप फैन फोल्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है कंटिन्यूस स्ट्रिप फैन फोल्ड फॉर्म में? ये आपने कहीं पे देखा है क्या? ये प्रिंटर है, ये अपने कॉलेज में अभी तुम आओगे ना, यस मैम देखा है। तब तुमको जब प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी ना, तब ये चीज आपको काउंटर पे ये भी देखो होता है ऐसे जहाँ पेजेस टिकट Receipt रहता में है मिलता ना। है। रिसिप्ट में मिलते हैं मैम। हाँ, ये देखो ऐसे पेजेस रहते हैं, यहाँ पे होल्स रहता है, ये होल्स इज यूज फॉर, ये होल्स हम लोग ये प्रिंटर के अंदर यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हम लोग ये होल्स को यहाँ पे सेट करते हैं, और जब प्रिंट निकलता है ये डायरेक्ट कंटिन्यू इतने पेजेस की आप प्रिंट निकाल सकते हो। आपने ये चीज बैंक वगैरह में देखी होंगी, या रेलवे में अभी आप रेलवे पे अधिकतर कभी मिलता है। ट्रैवल किए होंगे। यस हाँ, मैम। ट्रेन में क्या ट्रैवल किए, बर्थ नंबर जब अलॉट किया जाता है, बर्थ नंबर, यस मैम, प्लीज लगती है हाँ, मैम। तो वो ऐसा Yes, ही ma'am. पेज कुछ रहता है, यस मैम, यस प्रिंटेड। प्रिंटेड रहता है, बट ऐसा ही कुछ पेज रहता है ना, यहाँ यस पे यस मैम, होल्स एज इट रहते इज। हैं। यस मैम। आगे अरे, यस मैम। यहाँ पे होल्स रहते हैं, यहाँ पे ब्लू ऐसे लाइंस रहती है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, नाम, Yes, ma'am. एज, हाँ, नाम और एज और बर्थ बर्थ नंबर नंबर। लिखा यस मैम। रहता है। बाकी के कभी रेलवे से ट्रैवल किए हो क्या? यस यस मैम। तो कभी Yes, ma'am. LIC का क्यों भी बिना टिकट के होता है। ट्रैवल करते हो क्या रे? No, ma'am. नो मैम। नहीं No, ना, ma'am. टिकट देकर ही रजिस्ट्रेशन, सॉरी, रिजर्वेशन करके ट्रैवल करते हो ना, पैसे Yes, देकर ma'am. ही करते हो ना। यस मैम। पैसे देकर करते हैं yes, ma'am. बाकी के लड़कियां बिना टिकट के ट्रैवल करती क्या रे? LIC लड़कियों, वालों का भी होता है वैसे ही। हाँ वैसे ही होता है, और बहुत सारे। और आपने बिल्स देखे हो क्या? अपने इलेक्ट्रिक बिल्स वगैरह आते हैं वहाँ पे, Yes, ma'am. पावर ग्रिड वाले भी ऐसे ही पेजेस यूज करते हैं, बैंक वाले, हाँ, बैंक Yeah. वाले का भी उनके पास डीडी देखिए बनवाएंगे तो जेरोक्स की बहुत बड़ी यस मैम। प्रिंटिंग की मशीन रहती है, उस पर इतने बड़े बड़े पेजेस हो रहे हैं। बैंक में डीडी बनवाने जाने पे भी हाँ, वैसे ही पेज पे तो मिलता है। फैन फोल्ड फॉर्म उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, these are multiple unit forms joined in a continuous strip with performing between each pair of the form. Continuous strip, strip means इतना बड़ा बंच कंटिन्यू फॉर्म में वो प्रिंट होते जाता है, बहुत लॉट्स ऑफ अमाउंट में, पेजेस बड़े होते हैं और बहुत सारा एक समय में वो प्रिंट किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसमें यूज किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, आप जब कॉलेज में आओगे अभी, तो मैं आपको वो प्रिंटर भी दिखाऊंगी, और उसमें पेज कैसे सेट करते हैं, वो होल्स में कैसे वो क्लिप को सेट किया जाता है, और फिर वो प्रिंट कैसे निकलती है, वो सब चीजें आपको पता चलेगी। ओके, फिर नो कार्बन रिक्वायर्ड, एनसीआर पेपर, एनसीआर पेपर भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, एनसीआर पेपर देखा है ऐसा कभी? कार्बन लेस, ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. बहुत महंगा है, टन में 25 टन के इसमें। कार्बन लेस पेपर, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कार्बन नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस आप लिखो, वो अपने आप पीछे प्रिंट होते ही जाता है। ओके, अपने आप पीछे प्रिंट होता है, यस मैम। ऐसे पॉलिटेक्निक रिम्स का में भी मिलता एग्जाम है। देने जाते हैं तो वहाँ पे भी जो पेपर मिलता है वो भी है। हाँ हाँ, देखो इस तरीके से रहता है। ओके, यस मैम। तो ये सब हमारे टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है। दे यूज कार्बन लेस पेपर विथ हैव टू केमिकल कोटेड कैप्सूल्स, इसमें केमिकल्स यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए, केमिकल यूज किया जाता है। अब तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे बेटा? कार्बन, कार्बन, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब तक हम लोग कार्बन यूज कर रहे हैं, बट अब हम लोग क्या यूज करेंगे? केमिकल्स Chemicals. और प्रिंटिंग के लिए। Printing. वन ऑन द फेस एंड अदर ऑन द बैक ऑफ द पेपर शीट, एक फेस पर रहेगा,
ठीक है, एक फेस पर रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा फेस पे, और एक इसके बैक शीट पे रहेगा। ये देखो यार स्क्रीन, ओके देखो, ये हमारा पेन जो आप यूज करते हो वो, ये हमारा फेस शीट यानी टॉप, ठीक है। इसके बीच में ये देखो माइक्रो कैप्सूल ऑफ इंक, ये इंक की माइक्रो कैप्सूल रहेगी इसके। ये दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। यस मैम, यस मैम दिख रहा है। मिडल शीट रहेगी, इसके नीचे एक मिडल शीट रहेगी, ठीक है, और यस मैम। इसके नीचे और एक केमिकल लगा हुआ रहेगा फॉर इंक, इंक जैसा ही, और यहाँ पे हमारी बॉटम शीट रहेगी। इस पर ट्रेस डालोगे तो ये इंक निकलेगी, इंक निकलेगी तो यहाँ पे भी पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ पे प्रिंट होगा। बट ये सारी चीजें हम लोग क्या है एनसीआर में यूज कर रहे हैं। ये क्या है एनसीआर कार्बन लेस, ओके, कार्बन लेस पेपर है ये, जिसमें हम लोग कार्बन का यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट केमिकल का यूज कर रहे हैं फॉर प्रिंटिंग के लिए। ओके, यस मैम। दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे इंक रहती है, ये मिडल शीट रहती है और ये बॉटम शीट। यहाँ पे अगर मीन्स प्रेशर डालोगे तो इंक निकलेगी, इंक निकलेगी और यहाँ पे आएगी, यहाँ से मिडल शीट से वो बॉटम शीट पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन लेस पेपर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन वन फेस केमिकल रहेगा एंड अदर इज फॉर बैक ऑफ द शीट। एक दो देखो, एक मिडल शीट में एक ऊपर रहेगा फेस पे और एक नीचे रहेगा बैक में। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू कैप्सूल इंटरैक्ट एंड क्रिएट एन इमेज। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो दो कैप्सूल एक दूसरे के साथ क्या है इंटरैक्ट करती है और एक इमेज तैयार करती है। ये हो गया हमारा फॉर्म डिजाइन। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने रिवीजन किया किसके बारे में? इनपुट डिजाइन के बारे में, आउटपुट डिजाइन के बारे में। और आज हमने क्या पढ़ा? फॉर्म डिजाइनिंग के बारे में। एक डिजाइनर को कौन सी 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि वो फॉर्म कौन यूज करने वाला है, कहाँ डिलीवर होने वाला है, पर्पस क्या है वो फॉर्म डिजाइन करने का, ये सारी चीजें एक डिजाइनर को पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा है गुड फॉर्म डिजाइनिंग का। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉर्म्स देखे, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, स्नैप आउट फॉर्म कैसा होता है, कंटिन्यूस स्ट्रिप कैसा रहता है और एनसीआर कैसा रहता है। ओके, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है फॉर्म डिजाइन करने के लिए। कहा है किसका फॉर्म डिजाइन करना है आपको? कस्टमर का फॉर्म डिजाइन करना है रिगार्डिंग शॉपिंग से। ओके, शॉपिंग से रिलेटेड आपको कस्टमर का फॉर्म क्या करना है? डिजाइन करना है। डिजाइन करना है। चलो कल मिलते हैं, कल लेक्चर रहेगा आपका। कल मैं पहले फॉर्म देखूंगी, सीक्वेंस देखेंगे हम लोग कि आपने कौन सा सीक्वेंस मैटर रखा है, आपने कौन सा सीक्वेंस रखा है फॉर्म को डिजाइन करने के लिए कस्टमर के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे। ओके, यस मैम। यस मैम। चलो बाय। बाय मैम। मैम।